Hello, Assalamu alaikum everyone. I am Kaleem Mughal and in this video I'll teach you about the use of pronouns one or ones. One और ones का इस्तेमाल इंग्लिश ग्रामर में कहाँ पर होता है और किन जगहों पर हम इनको इस्तेमाल नहीं करते, आज की वीडियो में हम इसी मुतल्लक जानेंगे कि वो कौन सी सिचुएशंस हैं जिनके अंदर वन या फिर वंस इनका इस्तेमाल किया जा सकता है और कहाँ पर हम इनको इस्तेमाल नहीं करते, या एक तीसरी कंडीशन भी बनती है कि जहाँ पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर छोड़ भी सकते हैं, यानी कि दोनों तरह से हम इसका इस्तेमाल उस सिचुएशन में कर सकते हैं। अगर वन बोल दे या वंस बोल दे तो कोई मजायका नहीं, अगर ना भी बोले वहाँ पर वन या वंस को तो फिर भी कोई मसला नहीं होता। तो लिहाजा ये तीन तरह की सिचुएशंस आती हैं हमारे सामने कि जहाँ पर हम वन या वंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी सिचुएशन ये है कि जहाँ पर हम इसका इस्तेमाल नहीं करते, और तीसरी सिचुएशन ये है कि जहाँ पर हम कर ले तो अच्छा है, अगर ना करें तो कोई गलत नहीं होगा। तो ये वो तीन सिचुएशंस हैं जहां पर हम वन या वंस का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपको पहले तो जनरल कॉन्सेप्ट बता दूं कि हमने वन को एक सिंगुलर नाउन के लिए इस्तेमाल करना है और वंस का इस्तेमाल हमने अगर करना है तो वो प्लूरल नाउन्स की जगह पर करना है, क्योंकि प्रोनाउन है तो प्रोनाउन आम तौर पर नाउन की जगह पर इस्तेमाल होते हैं। तो इस वजह से आप ये याद रखें कि हम जब इनका इस्तेमाल करेंगे तो ये हमेशा पीछे किसी नाउन की जगह पर इस्तेमाल हो रहे होंगे। तो दिस इज द बेसिक पॉइंट रिगार्डिंग दिस लेसन। व्हेनेवर वी ट्राई टू यूज वन और वंस, वी विल ऑलवेज यूज वन और वंस एट द प्लेस ऑफ अ नाउन। तो आए अब हम एग्जाम्पल्स की मदद से वो मुख्तलिफ सिचुएशंस को जानने की कोशिश करते हैं कि जहां पर हम इनका इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते हैं, या फिर हम कर लें तो ठीक है, अगर ना करें तो गलत नहीं है। तो ये तीन सिचुएशंस हैं, हम इनको अब विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहाँ पर देखें, हम इसका फर्स्ट जो इस्तेमाल है वो तब करते हैं कि यहाँ पर मैंने आपके सामने लिखा है कि वी यूज वन और वंस टू अवॉइड रिपीटिंग अ नाउन, कि हमने इसका जो बेसिक इस्तेमाल है कि हमने बार बार नाउन को, एक नाउन को रिपीट नहीं करना होता, वो ऑकवर्ड लगता है इंग्लिश कॉन्वर्सेशन के अंदर। तो इस वजह से हम उस नाउन की जगह पर इस प्रोनाउन वन का, या फिर अगर प्लूरल नाउन है वो तो वंस का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इस फर्स्ट सिचुएशन में आप देखें कि किस तरह से हमने इसका इस्तेमाल करना है। तो यहां पर एग्जांपल देखें, इफ यू नीड अ हेलमेट आई हैव वन। तो यहां पर आपने गौर किया कि इस हेलमेट के लिए हमने इस प्रोनाउन वन का इस्तेमाल किया है, कि दोबारा से आई हैव अ हेलमेट की जगह क्या बोला गया, आई हैव वन। तो ए वन या अ वन इस तरह से नहीं बोलना, जैसे कि मैंने यहां पर बोला कि हम ये भी कह सकते हैं कि आई हैव अ हेलमेट। तो जब अ हेलमेट बोला तो फिर आप सोचेंगे कि हम आ वन क्यों नहीं कह सकते या ए वन क्यों नहीं कह सकते। तो ये इंग्लिश कॉन्वर्सेशन के अंदर इनकरेक्ट कंसिडर किया जाता है कि हमने जब वन का इस्तेमाल करना है तो फिर हमने उसको विदाउट एन इनडेफिनेट आर्टिकल ए के इस्तेमाल करना है। तो हमने यही बोलना है आई हैव वन, ना कि हम यहां पर कहें अ वन या ए वन। तो ये आपने ज़हन में रखना है। तो आगे बढ़ते हैं, तो अगली जो हमारी एग्जांपल है उसमें देखते हैं कि हम इसका इस्तेमाल कहां पर करते हैं, आफ्टर एन
एडजेक्टिव। अगर एक एडजेक्टिव मिले तो तब भी हम उसके बाद में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर ये होगा इस्तेमाल पीछे किसी एक नाउन के लिए ही। मसलन एग्जांपल में देखें, आई लाइक जैकेट्स बट आई प्रिफर न्यू वंस। तो यहां पर ये जो न्यू है, एक तो ये एडजेक्टिव है, इसके बाद में हमने ये वंस का इस्तेमाल किया जो कि अब प्लूरल नाउन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि मैंने शुरू में बताया आपको कि वन को हम सिंगुलर नाउन के लिए इस्तेमाल करते हैं और जो वंस है उसको हम प्लूरल नाउन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर अगर आप गौर करें तो प्लूरल नाउन ये जैकेट्स यहां पर इस हिस्से में शुरू वाले में इस्तेमाल हुआ है, तो इसके लिए हमने यहां पर ये प्लूरल फॉर्म जो है वन की वंस की शक्ल में इस्तेमाल की है। आगे बढ़ते हैं तो थर्ड इसका जो इस्तेमाल है हम करते हैं आफ्टर द, यानी कि हम जो डेफिनेट आर्टिकल द है इसके बाद में भी हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। मसलन द जैकेट इजंट एज गुड एज द वन आई परचेज्ड। तो यहां पर आप गौर करें तो ये जो वन है ये द के बाद में आ रहा है, तो हम द के बाद में वन का इस्तेमाल करते हैं और ये जो वन का इस्तेमाल है ये किसके लिए हुआ है, इस जैकेट के लिए जो कि सिंगुलर फॉर्म के अंदर है। तो इस तरह से आपने नोट किया कि द के बाद भी हमने वन का इस्तेमाल कर लिया। तो अभी तक दो चीजें आपके सामने आई कि एडजेक्टिव अगर मिले तो उसके बाद में हम इसका इस्तेमाल जरूर करते हैं और अगर डेफिनेट आर्टिकल द आए तो उसके बाद में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। थर्ड सिचुएशन देखिए, आफ्टर एवरी। एवरी के बाद में भी हमेशा वन का इस्तेमाल होता है। मसलन आई सॉ मैनी जैकेट्स एंड एवरीवन वाज फाइन। तो यहां पर आप देखें एवरी के बाद हमने वन का इस्तेमाल किया और ये जो वन है यहां पर इन जैकेट्स के लिए इस्तेमाल हो रहा है जो कि उनको वो इंडिविजुअली डील करता है हर एक नाउन को। तो लिहाजा यहां पर आपने गौर किया कि हमने एवरी के बाद वन का इस्तेमाल देखा जो कि एक तरह से कंपलसरी हो जाता है। हम इसको सिर्फ और सिर्फ एवरी नहीं कह सकते एंड एवरी वाज फाइन। अगर एवरी वाज फाइन कहेंगे तो वो गलत इंग्लिश का इस्तेमाल होगा। तो लिहाजा आपने जब कभी भी एवरी का इस्तेमाल करना है तो उसके बाद में आपने अगर पीछे किसी नाउन की तरफ इशारा करना है तो फिर आप वन उसके साथ इस्तेमाल करते हैं, तो ये एवरीवन बन जाता है जो कि इन तमाम जैकेट्स को रिप्रेजेंट करता है एवरीवन। और अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि वन और वंस का इस्तेमाल हम किस सिचुएशन में नहीं करते हैं। तो याद रखें कि अनकाउंटेबल नाउन्स जैसा कि वाटर, शुगर एटसेट्रा, यानी कि ऐसे नाउन्स जिनको गिना नहीं जा सकता बल्कि उनको तोला जाता है, मेजर किया जाता है, तो ऐसे नाउन्स के साथ हम वन और वंस का इस्तेमाल नहीं करते। यानी कि वन या फिर वंस प्लूरल फॉर्म के अंदर इन अनकाउंटेबल नाउन्स की जगह पर नहीं इस्तेमाल होते। तो अब हम थर्ड सिचुएशन जानते हैं कि वो तीसरी सिचुएशन जहां पर हम इनका इस्तेमाल कर लें तो ठीक है, अगर ना करें तो गलत नहीं होता। वो कौन सी सिचुएशंस हैं जहां पर हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं और इनको छोड़ भी सकते हैं। तो ऐसे कुछ सर्टेन वर्ड्स हैं उनके लिए हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पर देखें, आफ्टर दिस, दैट, दीज, दोज, ईच, अनदर, विच और अ सुपरलेटिव। सुपरलेटिव क्या होता है? ये थर्ड डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव है। ये मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं कि डिग्रीज होती हैं एडजेक्टिव की, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री। तो यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री की बात हो रही है, यानी कि जो जिसमें हम इस तरह के नाउन देखते हैं, ईजीएस्ट, फास्टेस्ट, तो ये वो जो डिग्री होती है इसको हम सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव बोलते हैं।
तो जब कभी आपको इस तरह के अल्फाज मिले, यानी कि ये सुपरलेटिव डिग्री और बाकी ये जो यहाँ पर लिखे हैं, तो तब आप इनका इस्तेमाल या तो कर सकते हैं या फिर आप इनको अवॉइड भी कर सकते हैं। तो दोनों तरह से ये अंदाज ठीक होगा। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स की मदद से ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ कि मसलन यहाँ पर दिस है, तो मैं समझाने के लिए आपको एक फ़िक्रा बोलता हूँ कि हम इस तरह से इस सिचुएशन में ये कह सकते हैं कि फ़र्ज़ करें एक फ़िक्रा ये पूछा जाता है कि डू यू नीड अ बैट, तो उस वक्त आगे से जवाब ये आ सकता है कि आई लाइक या आई नीड दिस वन। तो अगर वो ये कहे कि आई नीड दिस, तो तब भी जवाब कंप्लीट है, और अगर वो कहे कि आई नीड दिस वन, तो तब भी एक कंप्लीट जवाब है। यानी कि दोनों तरह से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो दैट के लिए हम देखते हैं, सिमिलरली हम ये कह सकते हैं कि डू यू नीड अ बॉल, तो आगे से जवाब आ सकता है कि आई नीड दैट। ये इतना जवाब काफ़ी है। और अगर वो जवाब में कहने वाला ये कहे कि आई नीड दैट वन, तो तब भी जवाब कंप्लीट है। इसी तरह से प्लूरल फॉर्म के लिए हम जब दीज और दोज का इस्तेमाल करते हैं, तो हम इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं कि सवाल पूछा जा सकता है कि डू यू नीड विकेट्स, तो आगे से जवाब आ सकता है कि आई नीड दीज, तो दीज तक भी जवाब काफ़ी है। और अगर वो ये कह दे आई नीड दीज विकेट्स, तो तब भी जवाब पूरा है। तो इस तरह से हम इनका इस्तेमाल जो है इन वर्ड्स के बाद, जो कि मैं दोबारा से आपके सामने रखता हूं, दिस, दैट, दीज, दोज, ईच, अनदर, विच या फिर सुपरलेटिव, तो इन जो अल्फाज हैं इनके साथ हम इनका इस्तेमाल कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। तो ये आपने कुछ इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो कि वन और वंस के हवाले से याद रखने हैं, और इससे मुझे उम्मीद है कि आप फ्यूचर में बेहतर अंदाज में इंग्लिश बोलने के काबिल हो जाएंगे। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। दैट्स ऑल, गुड बाय।